सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछली बार हम सिधौली महमूदाबाद में सफल नहीं हो पाए थे। इस बार सभी 9 सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। ये दावा सीतापुर सांसद एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा ने किया। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के साथ आई इंडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि बिस्वा में लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव व ओवरब्रिज की मांग पर चुनाव के बाद तत्काल कार्यवाही की जाएगी, जो इमरजेंसी मरीजों को लखनऊ ले जाएगी। उन्होंने कहा कि सीतापुर मुंबई के बीच नई ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चल रही है। इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। बिस्वा के सेठगंज स्थित चेयरमैन के आवास पर बागी प्रत्याशियों को निशाने पर लेते हुए सांसद ने कहा कि बागियों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। असली नकली का निर्णय जनता देगी। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर क्या बोले, आप भी सुनिए। मैंने कल भी सीतापुर के अपने उद्बोधन में भी कहा, शायद आप लोगों ने आई इंडिया पे देखा होगा, मैंने विश्व का भी उसका जिक्र किया है। सीतापुर के हमारे सम्मानित प्रत्याशी उतरे हैं, बगावत करके उतरे हैं और कल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में उन्होंने अंदर कार्यालय के अंदर घुस करके और पार्टी के विरुद्ध नारे लगाने का काम किया है। हम लोगों ने अपने संयम को बरतते हुए हमने कोई उस पर कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है कि ऐसे लोग जो अपना विवेक खो बैठे हैं, आने वाले समय में वो बिल्कुल विवेकहीन हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई को रोकने के लिए कोई एक आदमी की हैसियत नहीं है। प्रयास पार्टी ने किया, टेलीफोनिक वार्ता हुई, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आए थे। किसी की समझ में नहीं आता है तो उसका समझदारी उसकी अपनी होगी, उस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। असली बनाम नकली की लड़ाई शुरू किए हैं, इस पर क्या कहें? असली कौन है, नकली कौन है, क्या कहें? असली वो है जिसको भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता वोट दे, वही असली है, और जिसको वोट न दे वो नकली है। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको वोट देगी वही जीत करके जाएगा। मैं भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आया था, आप सबकी जानकारी है, और आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में 7.5 वर्षों में जो हमने संगठनात्मक रणनीति से अपनी जगह सीतापुर के स्थान को हमने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश में सुरक्षित किया है। मैं आप सबका सहयोग भी चाहता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि असली नकली का जो आपने प्रश्न किया है, ये जनता निर्णय लेगी, आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। आपके ऊपर बारे में मैंने कल अपने उद्बोधन में फिर आपके बीच में कह रहा हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के पहले ये देखो कि अपने गिरेबान में कितना कीचड़ है। मैं सारे विषय जिन लोगों ने आरोप लगाए उनके विषय अगर मैं सारे खोलूँ तो ये मेरी जो वरीयता है पार्टी में उसके विरुद्ध बात होगी। लेकिन मैं अब समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार के आरोप हम पे लगाए गए हैं, आप सबका आशीर्वाद है, आप सबका सहयोग है। अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में किसी ने एक पैसे का आरोप हम पे नहीं लगाया है और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप राजेश वर्मा पर कोई लगा नहीं सकता। लगाने वाले को ऊपर थूक डालेंगे तो ऊपर उन्हीं के ऊपर गिरेगा। ये सहयोग लेने का विषय नहीं है। सहयोग लेने के लिए हमारे संगठन में सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी आए थे, सबसे मिले हैं। मिलने के उपरांत भी ये लोग नहीं माने हैं। फिर मैंने वही बात दोहराने का काम किया है कि ये जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको वोट करेगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, जुड़ी रहेगी, जुड़ी थी, मजबूती के साथ वोट करेगी और इन सबका वजूद आपको 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। अब उससे आपने प्रश्न किया है तो हम अपने सम्मानित चेयरमैन की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि मैं इनसे बैठ करके पूरी। भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष सीमा राजू जैन, मन्नू जैन, जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष कंचन प्रभा पांडे,
नवदीप गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण, इस प्रेस में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई राजेश वर्मा जी, सम्मानीय चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद विश्वा की श्री बजैन जी, साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, जिन्होंने मैं मुझ जैसे किसान के बेटे पे विश्वास करके चंद समय में ही अपने घर में मुझे शामिल करके और इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है कि इस क्षेत्र से हमें प्रत्याशी के रूप में उतारने का काम किया है। इसलिए इस बात के लिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हम दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और आज आप लोगों के माध्यम से हम इस क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमको भारतीय जनता पार्टी परिवार में और उस पूरे परिवार को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हम जैसे आधुनिक कार्यकर्ता को अपने दिल में बिठाने का काम किया है और ये तय कर लिया है, चाहे वो क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधिगण हो, चाहे समर्थक साथी हो, चाहे संगठन हो, सबने तय कर लिया है कि आगामी 23 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है उसमें हम कमल के फूल का बटन दबा करके भारी मतों से इस विधानसभा को जीत कर भेजने का काम करेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जो हम पे विश्वास किया है, उस विश्वास पे इस क्षेत्र की जनता ने और कार्यकर्ताओं ने भी ये विश्वास कर लिया है, मन बना लिया है कि हम खरा उतर करके इस सीट को जीत कर उनकी झोली में देने का काम